नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है 2 मई 2025 को और उसमें आपको भी पता है कि पार्ट बी जो स्पेशल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। आज हम विश्लेषण करेंगे और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो उनका ये मानना था कि ट्रेड बहुत मुश्किल हुआ था, तो 6 मई वाले बच्चे जो है वो घबराए हुए हैं। काफ़ी सारे मैसेजेज आ रहे थे, सो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको बताता चलूं। जो 2 मई को दोनों शिफ्ट के पेपर हुए थे उनमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो बच्चों ने हमें सेंड किए थे और हमने वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो भर्तियों से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए, फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उन क्वेश्चंस की PDF और फोटोज़ अवेलेबल है। अलग अलग बच्चों ने जितने याद रहे वो सब सेंड किए थे। 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, तो 75 में से जितने उनको याद रहे वो क्वेश्चंस उन्होंने भेजे थे। अभी हम चर्चा करते हैं कि अब आगे 6 तारीख वालों के लिए क्या होना है और अभी आए कौन से क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो देखो, मैं डर दूर करता हूँ भाई। हमें ये नहीं सोचना है कि 2 मई को अगर ऐसा हो गया तो 6 मई को भी ऐसा ही होगा, नहीं, ठीक है ना। तो रिलैक्स माइंड से जाइए। जितनी तैयारी आपकी है वो बहुत बढ़िया तैयारी है और ट्रेड को तो केवल क्वालिफाई करना है, तो चिंता मत करें, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 35% नंबर लाने हैं, यानी 75 में से आपको 26-27 क्वेश्चन सही करने हैं, हो जाएंगे। चिंता मत करो, आपकी पर्याप्त तैयारी है। जिनका CBT 1 क्लियर हुआ है वो छोटी चीज़ नहीं है। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, जाइए उस जज्बे के साथ। किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट ये है कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो भाषा को लेकर है। तो लैंग्वेज है ना, मैं एक सुझाव दूंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। इंग्लिश को जो लैंग्वेज होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में सवाल पूछने का तरीका लगभग हमेशा एक जैसा रहता है, तो आपको हल्का सा समझ में आ जाएगा। मतलब हिंदी में पढ़कर थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ और नज़र मार लेना, टाइम का अगर हो तो। वैसे तो समय का इश्यू रहता है, मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। तो इतने टफ भी नहीं है, नॉर्मल जो भाषा अपन पढ़ते हैं, थोड़ा मतलब लंबी लैंग्वेज बना करके क्वेश्चन दिया है, ये सुनने में आया है। अब देखो जो टॉपिक है उनमें से आया कौन सा है, तो मैं आपको बताऊँ। देखो पहले तो कि हमने एप्लीकेशन पर आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई थी, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन की थी। माय डियर, उसी लेवल के क्वेश्चन हमने दिए हुए थे और जिस दिन आपने हमारे टेस्ट अटेंड किए आपका स्कोर आ रहा था किसी के 35%, किसी के 40%, किसी के 60%। तब आपने क्या कहा, टेस्ट सीरीज बहुत टफ लेवल की बना दी, ये वो। अब आज फेस किया है उन बच्चों ने, उन्होंने कहा कि उसी लेवल की थी जिस लेवल के आपके टेस्ट थे और वैसा ही स्कोर हमारा बनेगा जैसा आपके वहाँ था। यानी कुल मिलाकर के हो सकता है कि पार्ट हमारा क्वालिफाई तो हो जाए, लेकिन पेपर टफ उनको लगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ईजी टेस्ट में क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुश हो जाओ और बस ठीक है, सामने क्या आएगा हमें तो उसको फेस करना है। हमेशा हायर साइड लेकर चलनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आया है और मैंने इसकी YouTube पर आपको एक नहीं 3 बार क्लासें दे रखी है माय डियर। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आया था मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने आपको 2-3 तरीके से क्लासेस दी हुई है, कैसे मिलेगी वो भी बता देता हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक प्ले लिस्ट में तो देखो 99 वीडियोज़ है, ठीक है ना। इन सब को देख लेना, 99 वीडियो वाली प्ले लिस्ट को देख लेना। और एक प्ले लिस्ट जो अभी डिजिटल बोर्ड पर चल रही है जिसमें 77 क्लासेज हो चुकी है और इसकी अभी लेटेस्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासें हैं कहाँ से, 73 से लेकर 77 वाली, ये 4 क्लासेज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इनको अभी अटेंड कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी क्या क्या ज़्यादा आया था देखो, वो कह रहा है गुरुजी ट्राइक के क्वेश्चन थे, ट्राइक के बाद में UGT से रिलेटेड क्वेश्चन आए, डाइक के क्वेश्चन आए, IGBT के क्वेश्चन आए, SCR से रिलेटेड क्वेश्चन आए। मतलब इतने सारे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज आई थी। कुल मिलाकर के इन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर ध्यान दे लो और इन पर मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं माय डियर। अब आप हमारे साथ कब से जुड़े और क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसकी ये चीज़ें गलत हो ही नहीं सकती कभी। इतना पढ़ा दिया था, हद से ज़्यादा चीज़ें आपको करवा दी थी। उसके बाद में देखो ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन आए थे तो वो नॉर्मल थे, शायद आपका हो जाएगा। वो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन सर्किट टेस्ट आ जाएगा इसका, है ना। तो इसी तरह से दूसरा और मान लीजिए कॉपर लॉस का आता है,
तो अगर कॉपर लॉस का सवाल आए तो आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। मतलब ट्रांसफार्मर को थोड़ा और पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। गुरुजी सेफ्टी सुरक्षा में से 2 से 4 क्वेश्चन दिए थे, दिशा निर्देश वाले थे। तो सेफ्टी वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इस पर मैंने क्लास 1 से शुरू करोगे ना, डिजिटल बोर्ड वाली 77 वाला फोल्डर खोलोगे ना, तो उसमें क्लास नंबर 1 सेफ्टी वाली है, तो मिल जाएगी, सेफ्टी एंड फायर के नाम से टाइटल भी बना हुआ है, तो देख लेना। सेफ्टी से 4 क्वेश्चन आए थे, तो सेफ्टी वाले को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में टूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और वोल्टेज करंट आगे पीछे वाला संबंध था। इसका मतलब हो गया आपका RLC सर्किट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पर लैगिंग, लीडिंग, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार डेल्टा के क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो RLC के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा पॉलीफेज ही आता है, और पॉलीफेज में स्टार डेल्टा का आता है। स्टार डेल्टा में क्या सबसे ज़्यादा आया, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ फटाफट से, दोनों को याद रख ही लेना, क्या पता इनमें से ही कोई आपसे पूछ ही लिया जाए। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, जबकि डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना ज़्यादा होती है। अब देखो, √3 गुना अगर ना लिखे तो वो आपको फेज करंट का रिलेशन डायरेक्ट वाला भी दे सकता है, तो फेज करंट ज्ञात करने के लिए इसमें √3 का भाग देना होता है, और भाग ना दे करके आप 0.577 से गुना भी कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है। ये 3 तो रहेंगे करंट के। उसके बाद में वोल्टेज का आ जाइए, तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता है। ठीक इसी तरह से फेज वोल्टेज का पूछ सकता है, तो लाइन वोल्टेज में √3 का भाग देना है, √3 का भाग नहीं दो तो 0.577 से उसे मल्टीप्लाई कर देना, ये आ सकता है। तो स्टार डेल्टा का तो इतना ही है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि टोटल पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला सेम है, √3 VL/IL cos φ होता है। 3 फेज है, दोनों में फेज अंतर कितना था, तो 120 डिग्री का फेज अंतर है, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइन करंट और फेज करंट में संबंध हो सकता है, तो वो 30 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर हो सकता है, तो वो 30 डिग्री का अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक में वोल्टेज का अंतर होगा, एक में करंट का अंतर होगा। तो ये एक PDF में से मैंने बताया आपको। दूसरा जो है वो उसमें से था, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन थे और प्रेरक के क्वेश्चन थे गुरुजी। प्रेरक मतलब इंडक्टर, तो वो तो मैंने बता ही दिया ना, फिर आपको RLC में से आएगा, RLC पढ़ना ही है आपको। स्टार डेल्टा का मैंने बता ही दिया, और उसके बाद में आया था मेगर का सवाल आया था, मल्टीमीटर का क्वेश्चन आया था। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर भी है ना। तो इंस्ट्रूमेंट में से देखो, अगर क्वेश्चन आता है तो मेगर का आएगा, क्योंकि मेगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीटर का सवाल भी आ सकता है, और इसके बाद में वाट मीटर और ऊर्जा मीटर, इनमें से भी आ सकता है, ठीक है। तो मेगर तो इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के काम आता है। कुछ बताने की और ज़रूरत है क्या इसमें, बताओ, सबको पता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला। मल्टीमीटर से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। वाट मीटर शक्ति मापने के काम आता है। वाट मीटर कैसे जोड़ा जाता है, ये सवाल हो सकता है। तो CC सीरीज में और PC पैरेलल में, ये सवाल हो सकता है ना। कई तरह के क्वेश्चन होंगे, PM, MC, मूविंग आयरन टाइप, उनमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, पढ़ लेना थोड़ा अच्छा सा। PM, MC का हो सकता है, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, सवाल यहाँ से बनेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं गुरुजी। BJT, UJT, MOSFET और ट्राइक से 5 से 7 क्वेश्चन थे, तो ये तो मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, है ना। किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन थे वो तो टेलीग्राम पर है ही, तो आप कनेक्टेड हो जाइए टेलीग्राम पर, और ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। UJT और वाले, इन पर मैंने क्लासेज बहुत दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा अगर आप चाहें तो 1000 क्वेश्चन की PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हो आप। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और 1000 क्वेश्चन है, एक दिन में समय है अभी भी आपको, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना वहाँ से भी। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया। DC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वो सिंपल था। अर्थिंग का एक क्वेश्चन था गुरुजी की प्रतिरोध कितना होता है। कैपेसिटर से था 5 से 7 क्वेश्चन। ये एक बच्चा लिख करके भेज रहा है कि कैपेसिटर से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने क्लियर कर ही दिया है। RLC तो पढ़ना ही है, इसमें से आएगा ही आएगा। पॉलीफेज में फिर आपका स्टार डेल्टा से क्वेश्चन है ही है, इसको भी पढ़ना है। तो घुमा फिरा करके टॉपिक इतना ही है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है।
वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा थोड़ी सी अलग है, जिससे कुछ समझ में कम आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी लंबी बनाकर दे देगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ करके समझने का प्रयास करना, आराम से समझ आएगा और क्वालिफाई हो जाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं है, या यूँ समझ लीजिए कि मेरा दिया हुआ कॉन्फिडेंस है आपको, और आप में इतनी ताकत है क्योंकि ये मैं जानता हूँ। 1 को क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँचे वो छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को।